केजरीवाल का आज छठा दिन अनशन जारी है। उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनकी जिद है कि वो जिस मुद्दे को लेकर के अनशन शुरू किया है उन्होंने, उससे नहीं हटेंगे, उससे नहीं डिगेंगे। ये उनकी जिद की बदौलत है। एक खबर ये भी आ रही है कि अगर आम आदमी पार्टी अपनी जिद को इसी तरीके से आगे बढ़ाती रही और जनता के मुद्दे को उठाती रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में दो बड़ी पार्टियों के पसीने छूटने वाले हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है और मोदी ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ मीडिया को पटाने का, और कहा कि नीतीश कुमार सड़क बनाने के अलावा कोई काम नहीं किए हैं। इन दोनों मुद्दे पर हम महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए केजरीवाल की। ये आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल छठे दिन भी दिल्ली के सुंदर नगरी में अनशन कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के यहां अनशन कर रहे हैं जिनके यहां जो बिजली का बिल आया, उस बिल के भुगतान के लिए उनको कर्ज लेना पड़ा, और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आप अनशन कर रही है, जिसमें मुखिया सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं और वही अनशन कर रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी इसमें उनका साथ दे रही है। उनके कार्यकर्ता पिछले दिनों लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन में उनका साथ दिया है, और उन सभी सिग्नेचरों के साथ उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को वो सिग्नेचर दे आए हैं। उनका अनशन जारी है। अब सवाल ये है कि राजनीति को जिस तरह की दिशा अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, क्या उस दिशा से उनकी पार्टी को बहुत कुछ हासिल हो रहा है? क्या वो राजनीति में एक मजबूत फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करते जा रहे हैं या नाकामयाब हो रहे हैं? क्योंकि जिस दिन उन्होंने शुरुआत की उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बिजली के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको शायद इस बात का इल्म होगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 10 करोड़ का सिग्नेचर कैंपेन, 10 लाख का सिग्नेचर कैंपेन वो राष्ट्रपति को सौंप चुके थे, हुआ लेकिन ढाक के 3 पात। तो अब जिस मुद्दे को उठा करके अरविंद केजरीवाल अनशन पर बैठे हैं, क्या जनता के बीच में यह संदेश जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब राजनीति कर रहे हैं और मुद्दे या सामाजिक जो उनकी भूमिका थी उस पर थोड़े क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या इससे किस तरफ उनकी राजनीति जाती दिख रही है? एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आपका। आप कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है या क्या राय देना चाहते हैं आप? जी बोलिए। मैं अनिल चोपड़ा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये अनशन पे बैठे, क्या इससे सरकार को फर्क पड़ेगा? जब अनशन पे अन्ना बैठे थे जी तो तब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो केजरीवाल जी के बैठने से क्या फर्क पड़ेगा जी इनको? जी ये तो सरकार एक धोखेबाज है। नहीं, कौन धोखेबाज है? सरकार धोखेबाजी है। नहीं तो आप एक बात बताइए अनिल जी, हाँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के पास और क्या चारा रह जाता है? क्या ये कि अदालत में जाकर के मुकदमा लड़े या सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करे? इस दोनों में से अगर सड़क पर निकल के आंदोलन करता है तो क्या ये मुनासिब नहीं है? अनिल जी, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपने चूंकि अपनी राय दी है। नहीं, लेकिन इतना ये तो झूठे केस इन पे डाल के उल्टा इनको बदनाम करने में लगे हुए सरकार इनको। तो ये ना तो पब्लिक को ये दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। अगर ये कोर्ट में लड़ेंगे तो पब्लिक को इतना कहाँ दिखाई देगा जी? अजय जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अनिल जी आप रहिएगा हमारे साथ फोन लाइन पे। हाँ जी। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन कर रहे हैं उससे आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आपके दिल में उनके लिए कुछ जगह बन रही है कि नहीं, मुझे अब अरविंद को सपोर्ट करना है और वो जेन्युइन कॉज को लेकर के लड़ रहे हैं? जी हाँ नहीं, मैं थोड़ा समझ नहीं आई बात। नहीं अनिल जी, ये अजय जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि अरविंद जी जो अनशन कर रहे हैं उससे आपके दिल में कोई हमदर्दी उनके लिए है? नहीं, हमदर्दी बिल्कुल है। वो आप उनको समर्थन करना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर? बिल्कुल, वो अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहे, ये आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, सारी दिल्ली के लिए। तो फिर दूसरा सवाल करना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल यही जाना। तो नहीं, आप अगर यही अरविंद केजरीवाल की सफलता इसी में निहित है कि आप जैसे दर्शक, जैसा आपने कहा कि उनसे आप सहमत हैं, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे आप सहमत हैं,
तो क्या अरविंद की पार्टी को अगले चुनाव में वोट करेंगे आप? मैं बिल्कुल ऐसी पार्टी को तो वोट करना चाहिए और सब पब्लिक को वोट करना चाहिए। अगर ये भी अरविंद केजरीवाल जी अगर बिल्कुल सही चले तो इनको भी वोट करना चाहिए। अगर जैसे कि हमारे को देश को आजाद, क्या आप ये चाहेंगे कि आप अरविंद को कहें कि मैं आपकी बात से सहमत हूं और अब आपको उपवास पर रहने की आवश्यकता नहीं है, आप उपवास तोड़िए और मैं आपके आंदोलन के साथ हूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन के साथ हूं मैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमसे बात करने के लिए। अंबिका जी, दर्शक कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट भी करेंगे, बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। देखिए